बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वसल्लल्लाहु अला हबीबिका मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या इब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़इन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहुल कब्शु व क़ुतिल मअहु मिन अहलि बैतिही 18 रजुलन मा लहुम फ़िल अर्ज़ि शबीहून। शाम गरीबान है, ज़्यादा मुज़ाहिम नहीं हूँगा। बस मुख्तसर सा अपने हिस्से का ज़िक्र, क्योंकि जब इंसान किसी जगह पर मज़दूरी करता है तो आखिरीन वक़्त में उसे उसकी मज़दूरी मिलती है, तो उसको लेके जाना ज़रूरी है। मुहर्रम के इन दिनों में अज़ादारी की, पुरसदारी की, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र सुना, तौहीद के बारे में सुना। अब अपनी मज़दूरी लेने का वक़्त है, दामन ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से लेने का वक़्त है। तो जिस तरीक़े से वो ख़ुद रोया करते थे, पैगम्बर रोया करते थे, अली रोया करते थे, ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाहि अलैहा गिरिया फरमाती थी, इसी तरीके से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया शबीब से, ऐ इब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन, अगर किसी के लिए तुम गिरिया करते हो, किसी चीज़ के लिए भी रोते हो, फरियाद करते हो, तो हुसैन को अपने गिरिये में फरामोश नहीं करना। हुसैन के लिए गिरिया करना, उनके लिए रोना, फरियाद करना। एक अजीब मिसाल है हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, कि फरमाते हैं क्यों इमाम पर इस हद तक गिरिया करना ज़रूरी है। फरमाते हैं फ़इन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहुल कब्श, जैसे गूसफन को ज़िबह किया जाता है, ऐसे ही हमारे जद्द अमजद हुसैन को ज़िबह किया गया। इमाम सज्जाद, इस नुक्ते को समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत की ज़रूरत है। 1-2 मिनट इस मौजू पर गुफ्तगू करें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जो 35 साल ज़िंदगी या 40 साल ज़िंदगी, उन तमाम ज़िंदगी में हज़रत गिरिया करते रहे। जब किसी कस्साब के सामने से गुजरते कि देखते एक गूसफन ज़िबह कर रहा है कस्साब, तो फ़ौरन जाके मौला पूछते, ए कस्साब बताओ क्या इस गूसफन को पानी दिया या नहीं दिया? तो कस्साब कहते, मौला हमारा कानून है, उसूल है, किसी भी जानवर को ज़िबह करने से पहले हम पानी पिलाते हैं। फ़ौरन करबला का रुख करते कहते, अस्सलामु अलैका या अबता, सलाम हो आप पर मेरे बाबा, कि आपको कितने जुल्म के साथ शहीद किया गया, आपको शहीद करने से पहले पानी तक मुयस्सर नहीं था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। जब भी किसी जानवर को ज़िबह करते हैं तो उसके गले के साथ से उसको क्या किया जाता है? ज़िबह किया जाता है। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जिस तरीके से फरमाते हैं, जानवर को पानी पिलाया जाता, लेकिन मौला हुसैन को पानी नहीं दिया गया। जानवर को गले के से ज़िबह किया जाता, लेकिन मेरे मौला को पस गर्दन से शहीद किया गया।
यहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्शु, कि हुसैन को इस तरीके से ज़िबह किया गया जैसे गूसफन को ज़िबह किया जाता। अरे इमाम सज्जाद तो फरमा रहे हैं जिस तरीके से गूसफन को ज़िबह किया जाता है, मौला को ज़िबह नहीं किया जा गया, मौला को शहीद नहीं किया गया ऐसे। तो ये क्या मतलब है? फरमाते हैं इसमें उलमा ने फरमाया है ये उस तरीके से नहीं है। अरब में एक तरीक़ाकार था, जब आपका दिल करे कि किसी बड़े जानवर को ज़िबह करें तो पहले पैसे एक दूसरे से जमा करते थे, उस पूंजी से एक छोटा सा जानवर ले लेते थे, उसको खूब पिलाते थे, खिलाते थे। जब मेंढा बहुत बड़ा हो जाए, तगड़ा हो जाए, फिर उसको ज़िबह किया जाता था। उसको कैसे ज़िबह किया जाता था? नहीं, गले पे खंजर मार के ज़िबह नहीं करते थे, बल्कि आप अपनी तरफ से अपना नेज़ा मारते थे, दूसरा अपना चाकू मारते थे, यानी जिस जगह से वो जानवर गुजर जाए तो उस पर जख्म होता था। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे नाना हुसैन अलैहिस्सलाम को उस तरीके से किया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने चाकू मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, जिसकी कुदरत चलती है उसी हिसाब से मेरे बाबा को जो है ना, हमारे नाना को शहीद किया गया। एक यहाँ पर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, यहाँ पर कुछ न कुछ हजरत की बातें हैं, उसके आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़ैनब कुबरा सबसे पहले हुसैन की लाश पर पहुंचने वाली खातून है। सबसे पहले जो लोग कहते हैं ना कि ज़ैनब इधर से दौड़ी, उधर से शिमिर आया, शिमिर पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश अक़दस पर पहुंचा, ये जरा इसमें चशमपोशी है। वरना सबसे पहले इमाम हुसैन के पास कौन पहुंची? ज़ैनब कुबरा। जब आसमान से निदा आए कि अला कुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया, तो ज़ैनब खीमगाह से दौड़ी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब पहुंची तो देखा हुसैन बेहोश है वहां पर। जैसे ज़ैनब का एहसास हुआ तो जल्दी हुसैन को होश आए, तो पहला जुमला इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब शिमिर के आने से पहले खीमे में वापस चले जाना, शिमिर के आने से पहले खीमे में चला जाना। ज़ैनब ने पूछा लाशे पे, क्या तुम हुसैन हो? जब शहीद होने के बाद ज़ैनब ने पूछा लाशे पे, क्या तुम हुसैन हो? ऐसा कभी ना देखा था चेहरा हुसैन का। बिनते अली ने लाश पे सर पीट के कहा, किस जुर्म में है खून बहाया हुसैन का? जख्मी थे होंठ, अबरू कटे, जख्म जा बजा, पहचान में न आता था चेहरा हुसैन का। करबो बला से कूफा वो जिंदान शाम तक, जुल्मों से तम ही सहता था कुंबा हुसैन का। अल्लाह अकबर। ज़ैनब हुसैन की खिदमत में पहुंची तो पहला जुमला इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? ज़ैनब वापस खीमे में चले जाना, शिमिर के आने से पहले। इतना कह के फिर हुसैन पर गशी आ जाती है। दोबारा जब हुसैन को होश आए तो ज़ैनब खड़ी है। कहा, ज़ैनब शिमिर बेरहम है, जाएं अपने खीमे में शिमिर के आने से पहले। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कितना जुल्म हो रहा है। आज हमने ज़हरा मर्ज़िया की बारगाह में गिरिया करके अपनी मजदूरी लेना है, बीबी से अपना अजर लेना है। जवान मुझे न देखे, मैं तो बहुत आजिज़ सा इंसान हो, लेकिन ये देखे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे जद्द अमजद हुसैन को गूसफन की तरह ज़िबह किया गया, किसी ने हुसैन पर रहम नहीं किया। इसी वजह से जब ज़ैनब इमाम हुसैन की लाश पर पहुंची तो उस वक़्त हुसैन के बदन पर सर नहीं है। ज़ैनब एक तवाफ करके कहती है, या हुसैन अंत हुसैन जद्दी, क्या मेरे नाना हुसैन, मेरा नाना जद्द अमजद रसूलुल्लाह के हुसैन आप है? अंत हुसैन उम्मी, क्या मेरी माँ ज़हरा का हुसैन तू है?
मुझसे जरा तकल्लुम कर ले मेरे भैया हुसैन। एक वक्त जब ज़हरा का वास्ता दिया तो उस वक्त हुसैन के हाथ बुलंद हुए, अपने कटे गले की तरफ इशारा किया। हुसैन ने कहा होगा ज़ैनब अगर मेरे वजूद पर सर होता मैं आपसे गुफ्तगू कर लेता, लेकिन मेरे बदन पर सर नहीं है, मैं कैसे गुफ्तगू करूं। अल्लाह अकबर। उधर मक्तल में हुसैन शहीद हुए, उधर से जालिमों की तरफ से सदा बुलंद हुई, लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। मलऊन ने हुक्म दिया अहले बैत हरम का ताराज किया जाए। उस वक्त एक एक खीमे को आग लगाते गए, सब बीबियां एक खीमे में जमा हुई, अपने इमाम ज़मान के इर्द गिर्द जमा हुई। इमाम सज्जाद से ज़ैनब ने कहा ओ मेरे सज्जाद बेटे अब सोने का वक़्त नहीं है, अब गशी का वक़्त नहीं है, बताएं हम खीमे में जल जाए या खीमे से बाहर निकल जाए। तो उस वक़्त सज्जाद ने कहा या अम्मता, हे फुफी अम्मा अलैकुन्नल फिरार, बयाबान में इधर उधर भाग जाना। ज़ैनब और हुसैन की यतीम बच्चियां करबला के बयाबान में इधर उधर भाग रही है। जालिम ज़हरा की बच्चियों से चादरें छीन रहे हैं। एक बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है। इस वक्त हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जो जालिमों का रावी है, ये कहता है बच्ची जरा ठहर जा, मैं आपके दामन से आग बुझाऊं। बच्ची ने कहा ऐ जालिम मेरे गोश में कोई चीज नहीं है, बाले छिन गए हैं, चादर मेरे सर पे नहीं है। हमीद कहता है ऐ बच्ची मैं आग बुझाना चाहूंगा। जब उसका रहम थोड़ा सा नजर आया तो सकीना ने कहा हमीद अगर तुझे मुझ पे रहम आया है तू मुझे बता कूफे का रास्ता कहाँ है। उस वक्त जब उसने पूछा बच्ची कूफे के रास्ते से क्या करोगी, उस वक्त कहा मैं दादा अली के रोजे पे जाऊंगा, दादा से मैं फरियाद करूंगी, दादा मेरे बाबा हुसैन शहीद हुए, मेरे चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, मेरे भैया अकबर के सीने में बर्छी टूट गई, मेरे भैया कासिम की लाश पामाल हुई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रावी कहता है एक खीमे में आग रोशन है, खीमा जल रहा है, शोले बुलंद है। एक कदावर खातून कभी खीमे में जाती है, बेकरारी के आलम में निकलती है बाहर। एक वक्त मैंने करीब जाके कहा बीबी तुम्हारी कोई कीमती चीज अंदर मौजूद है। फरमाने लगी मेरी कोई चीज नहीं है, लेकिन मेरे भैया का बेटा सज्जाद, मेरा इमाम ज़मान सज्जाद गश की वजह से खीमे से नहीं निकल रहे हैं। इतने में जालिम ने देखा सज्जाद मुंह के बल करबला की तपती हुई रेत पर है, कोई बिस्तर नहीं है, खीमा जल रहा है। अल्लाह अकबर। शाम गरीबान आ गई। ज़ैनब ने अपने भैया की यतीमों को जमा किया, लेकिन
हुसैन के दिल का चैन सकीना नजर नहीं आई। उम्मे कुलसूम से कहा, बहन उम्मे कुलसूम, भैया हुसैन, भैया हुसैन की अमानत सकीना नजर नहीं आ रही है, तारीकी है, इधर उधर सदा देती है, जवाब नहीं मिलता। फुरात का रुख किया, अब्बास से कहा, भैया अब्बास, आया सकीना आपके पास आई है? जवाब नहीं आया। अकबर को सदा दी, जवाब नहीं आया। एक वक्त मकतल में एक जगह से रोने की आवाज आई तो देखा सकीना का रुखसार है, लाश का कदम मुबारक का तलवा है। करीब जाके देखा सकीना बाबा बाबा कह के रो रही है। ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगाया, कहा बेटी, किसी भी लाश को पहचानने के कई तरीके हैं, या चेहरे से मालूम होता है या लिबास से मालूम होता है। न बाबा का सर है, न बाबा के जिस्म पर लिबास है। एक वक्त सकीना ने जवाब दिया, फूफी अम्मा, जब जालिमों ने मेरे दुर्रे छीन लिए, मेरे कानों से खून बहना शुरू हुआ। मैंने कभी चचा को पुकारा, कभी भैया अकबर को पुकारा, किसी से जवाब नहीं आ रहा था। इस लाशेज की तरफ से सदा आ रही थी, इलैया इलैया सकीना, ओ मेरे दिल के चैन सकीना। कहाँ लाशों की ठोकरें खाती गिर रही है, तेरा बाबा यहाँ पर है। एक वक्त सकीना ने कहा, बाबा का सीना तीरों से छिलनी है। सकीना सीने पर सर नहीं रख सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सकीना ने ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा, मेरे बाबा ने शेयों को एक पैगाम भेजा है, वो पैगाम यही है, शियाती महमा शरीब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी। ए मेरे शियो, जब भी तुम ठंडा पानी पियो, मुझ गरीब की प्यास को याद कर लेना। औ समय तुम बिगरीबिन औ शहीदिन फंदिबूनी, किसी की गुर्बत का सुनो, किसी मुसाफिर की बेचारगी का सुनो, तो मुझे हुसैन को याद कर लेना। ऐशे लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी, काश आशूर के दिन आप करबला में होते, अपने आका को देख रहे होते, अपने इमाम को देख रहे होते। कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़लिन वअबौ अन यरहमूनी, मैंने अपने नन्हे असग़र के लिए इन जालिमों से पानी मांगा, लेकिन पानी तो न दिया, लेकिन ऐसा तीर मारा, मेरे असग़र कान से कान तक ज़िबा हुआ। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने हुसैन का लाशा उठाया, अल्लाह अकबर। पेशानी नहीं है बोसा करे, रुखसार नहीं है। ज़ैनब ने किस जगह का बोसा लिया? हुसैन के कटे गले का बोसा लिया और मदीने का रुख किया, नजफ का रुख किया, मदीने का रुख करके अपनी माँ से कहती है, अम्मा, बाबा, नाना, मैंने हुसैन के उस
जगह का बोसा लिया है, ना उस जगह का बोसा ना आप ले सके, न मेरे बाबा ले सके, न मेरी अम्मा ले सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने हुसैन के लाशे को उठाया, आसमान की तरफ रुख किया। ज़ैनब ने कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल कुर्बान। परवरदिगारा ज़ैनब की इस अजीम कुर्बानी को कबूल कर ले। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम। अब आपसे इस बज़म के आखिरी खतीब